हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन। यू आर वेलकम टू माय चैनल सीखो इंग्लिश पवन से। ये नेगेटिव का सेकंड पार्ट है गाइस, और फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डील कर लिया है। और इस तरह के सेंटेंसेस आप पहले भी बना चुके हो। जब हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे तब हमने इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना सिखाया था। वह ठीक से बात करना नहीं जानता है, इसका मतलब है कि वह नहीं जानता है कि ठीक तरह से बात कैसे की जाती है। तुम अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हो, इसका मतलब है कि तुम नहीं जानते हो कि अंग्रेजी में बात कैसे की जाती है। जब कभी भी आपको इस तरह से दिखाई दे ता है लास्ट में आ रहा है, इसका सही रूप होगा जानना, यानी ना पर खत्म होगा। बात करना का सही रूप तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, इसका मतलब ये भी ना पर खत्म हो रहा है, ये भी ना पर। इसका सही रूप जानना ना पर खत्म, ये ना पर खत्म। इसका मतलब क्या, हर एक सेंटेंस में दो वर्ब ऐसी दिखाई दे रही है हमें जो ना पर खत्म हो रही है। तो क्या ये दोनों मेन वर्ब हैं? नहीं। ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है कि जब भी सेंटेंस में आपको दो मेन वर्ब जैसी दिखाई दें तो जो लास्ट में है गाइस वही मेन वर्ब है। और इस लास्ट वाली के बाद में जितनी भी वर्ब आपको ना पर खत्म होती दिखाई दें तो वो गाइस मेन वर्ब की कैटेगरी में नहीं बल्कि उन्हें नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी ये जो मेन वर्ब है इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब है। और इसके बाद जितनी भी ना पर खत्म होने वाली वर्ब आपको दिखाई देंगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी, यानी वो वर्ब नहीं होंगी। नॉन फाइनाइट की कैटेगरीज भी हैं तो उनको हम आगे डील करेंगे, लेकिन यहाँ इतना बता देता हूँ कि जो मेन वर्ब के बाद आपको ना पर खत्म होती दिखाई दे वो नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में इन्फिनेटिव होती है गाइस। तो इसका मतलब यानी ये जो पकाना ना पर खत्म हो रहा है, मेन वर्ब तो ऑलरेडी ये है ही, इसके बाद जो भी आपको ना पर खत्म होती दिखाई दे तो वो गाइस टू के साथ जुड़ेगी, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ये देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। वह ठीक से बात करना नहीं जानता है, इसका मतलब वह नहीं जानता है, ही डजंट नो। वह ठीक से बात करना नहीं जानता है, ही डजंट नो। वह नहीं जानता है हाउ टू टॉक प्रॉपरली, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट था हमारा, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तुम अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हो, यू डोंट नो। गाइस इसको हम डोंट नो नहीं पढ़ेंगे, डोंट नहीं पढ़ते इसे हम डोंट पढ़ते हैं, डोंट। यू डोंट नो हाउ टू, यू नहीं के लिए क्या लगाया हमने, डू नॉट, यानी शॉर्ट में लिखा हमने डोंट। यू डोंट नो अंग्रेजी बोलना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वह लड़की शोर मचाना नहीं जानती है, इसका मतलब वह नहीं जानती है कि शोर कैसे मचाया जाता है। शी डजंट नो हाउ टू मेक अ नॉइज। शी डजंट नो हाउ टू मेक अ नॉइज। काजल खाना पकाना नहीं जानती है, इसका मतलब काजल नहीं जानती है कि खाना कैसे पकाया जाता है। काजल डजंट नो हाउ टू कुक फूड। रमेश अखबार पढ़ना नहीं जानता है, रमेश डजंट नो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। हम बिल्कुल खेलना नहीं जानते हैं, बिल्कुल हो या बिल्कुल भी हो, एट ऑल बोलते हैं हम इसे। वी डोंट नो हाउ टू प्ले एट ऑल। इस प्रकार से हम इन्हें करेंगे गाइस, आप इन्हें लिख लीजिए। अब हम इन्हें देख लेते हैं। कुछ खास सेंटेंसेस हैं ये। वह किसी से मिलता है, ये गाइस मैंने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, वह किसी से मिलता है। अब यहाँ पर ठीक इसी को मैंने नेगेटिव बना दिया, वह किसी से नहीं मिलता है, वह किसी और से मिलता है, वह किसी और से नहीं मिलता है। तुम कहीं जाते हो, तुम कहीं नहीं जाते हो, तुम कहीं और जाते हो, तुम कहीं और नहीं जाते हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी किसी से है लेकिन यहाँ किसी से के साथ नहीं आ गया, यहाँ किसी और से है लेकिन यहाँ किसी और से के साथ नहीं आ गया। तुम कहीं जाते हो, यहाँ कहीं के साथ नहीं आ गया। तुम कहीं और जाते हो,
यहाँ कहीं और के साथ नहीं आ गया, इसका मतलब क्या है? देखिए करते हैं तब हम पता लगाते हैं। ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं जस्ट आपको बताने के लिए। ये नेगेटिव है, वह किसी से मिलता है, आपको पता है कि सिंगुलर है, वर्ब में ऐसे एस लगेगी। वह मिलता है, मीट्स, ही मीट्स, किसी से को बोलेंगे समवन, ही मीट्स समवन। लेकिन जैसे ही मैं इस एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बनाता हूं तो देखिए किस तरह से बनता है। ही, आप जानते हैं नहीं आ गया तो क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट, ही डज नॉट, मिलना की मीट, ही डज नॉट मीट। अब किसी से को क्या बोलेंगे? एनीवन। इसका मतलब क्या हो गया गाइस? यहां पर मैंने किसी से के लिए समवन लगाया, यहां पर मैंने किसी से के लिए एनीवन लगाया। क्यों? ये जो वर्ड है सम और एनी, ये सम हो या सम के साथ जितने भी और वर्ड्स जुड़े हुए हों, समवन, समवन एल्स, समवेयर, समवेयर एल्स, ये गाइस पॉजिटिव सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। जैसे ही इनके साथ यदि नहीं आ जाए तो गाइस सम की जगह एनी का प्रयोग होता है। एनी, एनीवन एल्स, एनीवेयर एल्स, इस तरह से बनाते हैं। देखिए हालांकि ये टॉपिक एडजेक्टिव का है, एनी और सम का प्रयोग मैं आगे कराऊंगा, आपको पूरी तरह से डिटेल में कराऊंगा, लेकिन आपको हल्का सा क्लू दे रहा हूं ताकि सेंटेंस में जब भी ये आ जाएं तो किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। वह किसी और से मिलता है, ही एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये वाले एफर्मेटिव है। ही मीट्स, मिलता है, किसी और से को बोलेंगे समवन एल्स, ही मीट्स समवन एल्स, समवन अलग, एल्स अलग। अब जैसे ही मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा गाइस, ये किसी और से यहां पर भी है, किसी और से यहां पर भी है, लेकिन ये किसी और से साधारण वाक्य में आया है इसीलिए हमने सम लगाया है, लेकिन ये किसी और से नकारात्मक वाक्य में आया, नेगेटिव सेंटेंस में आया, इसलिए सम की जगह क्या लगेगा? एनी लग जाएगा बस। ही, ये नेगेटिव है, डज नॉट मीट, ही डज नॉट मीट एनीवन एल्स, एनीवन एल्स, इसका ध्यान रखिएगा। इस तुम कहीं जाते हो, यू, कहीं को बोलेंगे समवेयर, यू सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब में ऐसे एस नहीं लगा, यू गो समवेयर, यू गो समवेयर। जैसे ही मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूं, यू नहीं आ गया, डू नॉट गो, कहीं यहां पर कहीं जो है वो समवेयर था, लेकिन जैसे ही कहीं के साथ नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा? एनीवेयर, यू डू नॉट गो एनीवेयर। तुम कहीं और जाते हो, देखिए जब कहीं अकेला था तो समवेयर, कहीं के साथ और जुड़ गया तो समवेयर एल्स, यू गो समवेयर एल्स, यू गो समवेयर एल्स। जैसे ही मैं इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? यू डू नॉट गो, सम की जगह क्या लग जाएगा? एनी, यू डू नॉट गो एनीवेयर एल्स। जब भी आपको एनी या एनी के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ दिखाई दे, एनीवन, एनीवन एल्स, एनीवेयर, एनीवेयर एल्स, तो नेगेटिव सेंटेंस जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जब भी आपको सम या समवन, समवन एल्स, समवेयर, समवेयर एल्स ये दिखाई दें तो एफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, साधारण वाक्य होना चाहिए। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। हालांकि इस तरह के टॉपिक्स को हम एडजेक्टिव में आगे डील करेंगे, लेकिन आपको हल्का सा क्लू दिया था, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज हम इसी नेगेटिव की सेकंड क्लास को हम खत्म करते हैं यहीं पर, और आगे जब हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे वो हमारी इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में ही रहेंगी गाइस। थैंक यू सो मच।